नमस्कार दोस्तों भैया जी न्यूज़ में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने तमाम समाचारों में, तमाम खबरों में ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी कि इंडिया में इतने रेप हो गए, इतने मर्डर हो गए, इतनी ये सब चीज़ें हो गई और आए दिन अपराधों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। इजाफा होता ही जा रहा है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल की हम जब बात करते हैं तो कुछ चंद अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, चंद चोर पकड़ लिए जाते हैं, चंद गुनहगार पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो 5, 7, 10 साल रह के जेलों में फिर वो छूट जाया करते हैं। तो समस्या यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ना बलात्कार रुकते हैं, ना मर्डर रुकते हैं, ना भ्रष्टाचार रुकता है, कोई नहीं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार और अपराध से युक्त इस भारत में। दोस्तों, भारत की जो व्यवस्था रही है, इसमें अपराधों का जन्म आज़ादी के बाद और उससे पहले भी रहा है, लेकिन नियमों में, कानून में इस तरह की धाराएं हैं, इस तरह का भारत का न्यायिक व्यवस्था चली आ रही है शुरू से ही। सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट, उसके पीछे न्याय पंचायतें, फिर ये पुलिस, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो है न्याय के केंद्र बने हैं। लेकिन न्याय मिला कहाँ? आम आदमी हो या पैसे वाला हो या कोई भी हो, नेता वर्ग हो, न्याय के लिए सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं यहाँ पे। कोई कहता है पैसे वाले को न्याय मिल जाता है, कोई कहता है अधिकारियों को न्याय मिल जाता है, बड़े बड़े नेताओं को न्याय मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, समस्या कहाँ है? दोस्तों, रिसर्च में ये चीज़ सामने ही आई है हमेशा कि व्यवस्था जो हमारी न्याय की है वहाँ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि जब हम भारत देश की न्याय व्यवस्था की तुलना दुबई और अमेरिका और चाइना और सिंगापुर जैसे देशों से करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर अपराध की संख्या क्या है, हमारे देश में अपराधों की संख्या क्या है, और वहाँ पर अपराध होने के बाद उनके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है, हमारे लिए यहाँ सज़ा का क्या प्रावधान है। तो हमें पता चलता है कि अपराध तो सब जगह हो रहे हैं, दुनिया के हर कोने में अपराध हो रहा है, भारत के कोने कोने में अपराध हो रहा है, लेकिन न्याय की व्यवस्था कहाँ पे कैसी है? आप अगर चाइना में आप अपराध करते हैं, आप सऊदी अरब में अपराध करते हैं, जहाँ का अक्सर हमें सुनने को मिलता है, आप जापान में अपराध कीजिए, सिंगापुर में, यहाँ के नियम इतने कड़े हैं कि शायद ही गुनाह करने से पहले गुनहगार 100 बार सोचता होगा। लेकिन भारत में अपराध करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, ये अधर्म करने के लिए कोई एक बार भी नहीं सोचता। कोई गुस्से के आवेश में, कोई बदले के आवेश में, कोई प्लानिंग के तहत कि भाई ये करना ही करना है, और वो सुपारी लेता है, वो लोगों को मारता है। और तमाम तरह के अन्य गिरोह भी हैं जो चोरी, मर्डर, बलात्कार करते ही रहते हैं। कभी कोई लड़की अकेली मिल गई तो उसके आकस्मिक इस तरह का बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यौन अपराध से लेके बाल अपराध इंडिया में बाढ़ आ गई है। तो ऐसे में 15 सालों से मोदी जी की सरकार है, उसके बाद केंद्र में ये हाल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि 15 साल के पहले कांग्रेस सरकार का भी हाल ऐसा है, सरकारें चेंज होगी तो व्यवस्था चेंज होगी। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा देश का जो न्याय व्यवस्था का जो अंबरदार बना बैठा है, वहाँ पर काफ़ी चेंजिंग नहीं आ पा रही है। अगर कुछ कानून केंद्र सरकार लाती है तो उसको वहाँ विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि बीते 15 सालों में न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई खास ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं। इसलिए भारत में अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या किसी को फिक्र है इस बात की? कुछ लोग क्रिकेट में डूबे हुए हैं, कुछ लोग फिल्म में डूबे हुए हैं। इस तरह से हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोगों को फिक्र है कि भाई न्याय व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, उन लोगों को फिक्र है जिनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ कुछ अपराध हो रहा है, उन लोगों को थोड़ी चिंता है, लेकिन वो भी सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं। कोई एक संगठन नहीं बन पा रहा है जो सरकार में आवाज़ उठाए कि भारत की न्याय व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। जिस तरह से बाकी देशों में कड़े कानून है बलात्कार के लिए, मर्डर के लिए, अपराध के लिए, बाल अपराध के लिए और ये भ्रष्टाचार के लिए, वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए। हर कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक कागज आप बिना पैसे के नहीं बना सकते। पुलिस से लेके न्याय तंत्र, पूरा समाज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो ऐसे में आवाज़ कौन उठाएगा?
इसलिए आम आदमी को और ये देश के युवाओं से, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में चाहे कॉलेज में, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए। कहीं भी कोई बलात्कार होता है, कोई मर्डर होता है, कोई अपराध होता है, तो उसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं। न्याय व्यवस्था भारत में पूरी तरह से चरमरा गई है और कई वीडियो में कई लोग इस बारे में आवाज़ उठा भी रहे हैं। जैसे दिल्ली कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने अपने कई वीडियोज़ में यह बात आवाज़ उठाई है कि किस तरह से भारत में कानून न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है और इसे तत्काल बदलने की ज़रूरत है। इस देश में मैं उनके युवाओं से, भारत के युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो सामने आए और इस देश में न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज़ उठाएं। और इस तरह से जब तक न्याय व्यवस्था भारत में चेंज नहीं होगी, न भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी, न अपराधों पे रोक लगेगी। भारत आज पीछे है तो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। भारत आज विश्व की पहली पंक्ति में भी खड़ा हो सकता है अगर भ्रष्टाचार से भारत मुक्त हो जाए, अपराध से भारत मुक्त हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देश के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब जितने भी फैन फॉलोअर हैं बड़े बड़े चैनलों के, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ समाज में अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपनी ये घूमना फिरना, इसके लिए आप पैसे बटोर रहे हो आम आदमी को फालतू की चीज़ें दिखा के, लेकिन इस देश को सुंदर बनाने के लिए, इस देश को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? इस देश का युवा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्रामर हैं, वो क्या कर रहे हैं जो है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम संगठनों को आवाज़ उठाना चाहिए। तमाम ऐसे NGO चल रहे हैं, वो भी नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो भी आपको बन सकता है, जहां भी है, आप आवाज़ उठाइए कि आप भ्रष्टाचार के लिए कानून लाइए। हम उसमें सहयोग करेंगे, पूरा भारत आपको सहयोग करेगा। किसको दिक्कत होगी? भ्रष्टाचार मुक्त भारत किसे नहीं चाहिए? अपराध मुक्त भारत किसे नहीं चाहिए? इसलिए आवाज़ बनिए, हमारे इस चैनल के साथ आवाज़ बनिए। कमेंट में बताइए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत बनाने के लिए एक नया अभियान शुरू करें, जिससे हमारा भारत नंबर 3 नहीं नंबर 1 पे पहुंच सके, विश्व गुरु बन सके और यहाँ पर भाईचारा कायम हो सके। अपराध विहीन भारत चाहिए, भ्रष्टाचार विहीन भारत चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।